हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में मिक्स डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन मिक्स डायरेक्शन क्या, इसमें एक सिंगल ऐसा नहीं कि आपको बोला है कि नॉर्थ साउथ देख रहा है और कुछ पर्सन्स के नाम है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, नॉर्थ साउथ तो है ही है, ठीक है, कुछ पर्सन नॉर्थ को देख रहे हैं, कुछ साउथ को देख रहे हैं, उसके साथ साथ उनके नाम भी बोले हैं और उसके साथ साथ उनकी एज भी बोली हुई है। ठीक है, दो चीज़ें दी हुई है हम। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, कुछ नाम दिए हुए, उसका बोला है यार सिटिंग इन ए रो, सम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट एजेस। ठीक है, इनकी एजेस भी दी हुई है। आगे पढ़ते हैं कितने बंदे बोले हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 पर्सन वाला है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, एक एक यहाँ पे बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। चरण डजंट सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अनमोल, ओनली 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ हर्ष। देखो उन्होंने बोला है ओनली 2 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ हर्ष। ठीक है, ये लाइन बोली हुई है। चलो इसके आगे और देख लेते हैं, कहीं पे कोई हिंट मिल रहा है, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखो पढ़ लेता हूँ पहले मैं। ठीक है, तो हिंट जो है वो यहीं से मिलेगा, इस वाली लाइन से। ठीक है, ओनली 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ हरीश। तो एक बार क्या करता हूँ, हरीश को साउथ में बनाते हैं, एक बार इसको नॉर्थ में बनाते हैं। ठीक है, हरीश हरीश। ठीक है, हो गया यहाँ पे। और द इमीडिएट नेबर ऑफ चरण फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इकबाल एज लेस देन अनमोल एंड हर्ष एज। द वन हु इज सेकंड यंगेस्ट डजंट सिट लेफ्ट ऑफ देव। देव सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चरण। ठीक है, और आगे देखते हैं कुछ। देखो एक लाइन बोली है आगे, क्या बोला हुआ है, देव इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ हर्ष एंड गौतम। तो देव कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, और गौतम जो आएगा, गौतम यहाँ पे आ जाएगा। देव इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ हर्ष एंड गौतम। ठीक है, तो देव यहाँ पर आ गया और गौतम यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। और उसके पीछे एक लाइन बोली है, देव सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चरण। देव सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चरण। ठीक है, तो चरण को यहाँ लेना पड़ेगा इस वाले डायग्राम में। देव सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चरण, और यहाँ पे 1 2 3, तो देव सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चरण। चरण को यहाँ ले लिया। ठीक है, देखो एक लाइन बोली हुई है हर्ष के लिए, हर्ष सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फरहान, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फरहान। तो यहाँ पे मुझे फरहान को ऊपर लेना पड़ेगा, फरहान। हर्ष इमीडिएट लेफ्ट में आ गया। अब देखो हर्ष इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फरहान, तो फरहान को क्या करना पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा, फरहान। इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ रहा है, हर्ष आ रहा है। और उन्होंने बोला क्या है, देखो हर्ष इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फरहान के लिए बोला है हु इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। फरहान क्या है, 49 ईयर्स ओल्ड का है। ठीक है, 49 जो है वो कौन है, फरहान है। तो गाइस देखो एक लाइन आगे बोल रहा है, चरण सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन। चरण सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, मतलब इसके लेफ्ट पे ही बैठेगा। ठीक है, देखो चरण सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अनमोल। अब यहाँ तो कहीं हो नहीं सकता वो, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अनमोल। तो अनमोल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है इस वाले डायग्राम में। ठीक है, चरण सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन। ठीक है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अनमोल। ठीक है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अनमोल, मतलब अनमोल यहाँ इस वाले डायरेक्शन में तो आएगा नहीं। अगर यहाँ पे लेता हूँ तो अनमोल यहाँ आ जाएगा, अगर इसको साउथ में लेता हूँ तो अनमोल यहाँ आ जाएगा। देखो देखो एक चीज़ बोली है स्टार्टिंग में कि चरण डजंट सिट लेफ्ट ऑफ अनमोल, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अनमोल। मतलब चरण जो है वो अनमोल के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठेगा, मतलब अनमोल यहाँ कहीं तो नहीं आ सकता। ठीक है, अब एक लाइन और ऊपर जो बोली है, चरण सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स, चरण सिट्स सेकंड, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया, चरण सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, इसकी बात कर रहा है। लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स, इसकी बात कर रहा है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अनमोल। तो अनमोल यहाँ नहीं आ सकता, अनमोल हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अनमोल। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और एक और चीज़ यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, चरण सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन
ठीक है, इसकी बात कर रहा है। चरण सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अनमोल। ठीक है, तो अनमोल अनमोल यहाँ पे आ जाएगा इस वाले डायग्राम में। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे, इन्होंने बोला हुआ था, देखो यहाँ पे एक लाइन बोली थी, इकबाल इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ चरण। ठीक है, इकबाल इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ चरण, तो इकबाल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इकबाल यहाँ पर आ गया। और एक और पर्सन बचता है, तो वो कौन है? बलवीर। ठीक है, बलवीर यहाँ पे आ जाएगा। अब रहता क्या है, कुछ वो रहते हैं इनके, एक तो इनकी डायरेक्शंस रहती हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। एक लाइन बोली स्टार्टिंग में, द इमीडिएट नेबर ऑफ चरण फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, द इमीडिएट नेबर ऑफ चरण फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और ये वाला कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे कोई और लाइन देखते हैं। बोलिए, देखो ये बोला हुआ है, देव फेसिस द सेम डायरेक्शन एज फरहान फेस। ठीक है, देव फेसिस द सेम डायरेक्शन एज फरहान फेस, देव फेस सेम डायरेक्शन एज फरहान फेस, तो यहाँ पे ये नीचे को आ जाएगा। अभी उन्होंने एक चीज़ बोली है, देव डजंट फेस द नॉर्थ डायरेक्शन, और इस वाले डायग्राम में देव कहाँ आ रहा है? नॉर्थ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये वाला डायग्राम क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। लास्ट लाइन क्या बोली है? अनमोल एंड गौतम जो है वो क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अनमोल की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो इसकी क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो ये फाइनल डायग्राम बन गया, लेकिन अभी भी इनकी एजेस को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो मैंने एजेस यहाँ पे लिखती है साइड में, और एक बोला हुआ है, चरण इज नॉट ओल्डर देन इकबाल एंड हिज एज इज एन इवन नंबर। ठीक है, उसकी एज जो है एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इन्हीं में से होगी इवन नंबर जो भी रहेगा। अब गैस देखो यहाँ पे बुक में क्या दिया हुआ है, इन्होंने दो नंबर सेम दे दिए हैं। ठीक है, ये 49 नहीं होगा, यहाँ पे एक जो रहेगा वो क्या रहेगा? 47 रहेगा। ठीक है, मैंने अभी आंसर देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या दिया है? एक 47 दिया और एक 49, लेकिन क्वेश्चन अब मैं आपको दिखाऊंगा तो देखना वहाँ पे दोनों नंबर सेम दिए। तो ये कभी कभी ये बुक वाले भी ना गलत लिख देते हैं, ताकि तो होता क्या है, फिर क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं होता है। तो गैस देखो एक चीज़ क्या बोली है इन्होंने यहाँ पे, देखो चरण सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अनमोल, हुज एज, अनमोल की एज के लिए बोला है, हुज एज इज सेकंड हाइस्ट इवन नंबर एज अमंग ऑल द एजेस। तो इवन नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं? देखो ये मैंने इनको ये लगाया, ये इवन नंबर है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इन्होंने सेकंड हाइस्ट बोला है, तो पहला हाइस्ट हुआ 34, सेकंड हाइस्ट कौन सा हुआ? 30। ठीक है, तो अनमोल का जो एज है वो क्या रहेगा? यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, अनमोल का जो एज रहेगा वो रहेगा 30। ठीक है, अब देखो एक लाइन बोली हुई है स्टार्टिंग जैसे में, इकबाल की जो एज बोली हुई है। ठीक है, इकबाल की एज, इकबाल एज इज़ 1 लेस देन द एवरेज ऑफ अनमोल एंड हर्ष। देखो अनमोल की तो मुझे पता है 30 है। ठीक है, तो मुझे हर्ष का एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिनको मैं अगर सम लूँगा तो उनमें से एक माइनस करूँगा, तो उससे मेरा किसका एज निकल आएगा? इकबाल का। ठीक है, तो हर्ष की एज को क्या लिया जाए? देखो 30 में अगर ये वाला ऐड करता हूँ तो 60 तक पहुँच जाएगा, वो मैं नहीं कर सकता। 27 को अगर ऐड करता हूँ, देखो 30 40 57, ऐसा कोई नंबर नहीं है उससे कम हो, नहीं। अगर इसको इन दोनों को भी ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं 30 और 17 को ऐड करूँ, देखो 7 3 4 47 आ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 1 लेस देन बोला हुआ ना, तो 46 चाहिए मुझे। तो 30 और 12 कितना हो जाएगा? 30 40 42, बाकी और तो नहीं आ रहा। चलो ये देखते हैं, 3 4 5 56। गैस देखो ये जो लाइन दी है ना इन्होंने, इकबाल एज इज़ 1 लेस देन एवरेज ऑफ अनमोल एंड हर, इसका मतलब पता क्या है? देखो अनमोल की मुझे पता है कितनी है? 30 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मान लो मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ? 34 ऐड करता हूँ। ठीक है, 30 में मान लो मैंने 34 ऐड किए, तो कितना हो गया? 64। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 2 2 4। ठीक है, 32 में से एक गया 31, तो 31 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, 1 लेस देन बोला है ना। जो भी एवरेज निकल के आएगा उसका 1 लेस देन बोला हुआ है, तो यहाँ पे नहीं आया। अब मैं फिर से क्या करूँगा? फिर से 30 लूँगा, इस बार मैं 27 को ऐड करके देखता हूँ। देखो ये 27 है, ये तो जाएगा ही नहीं 2 से, तो इसको छोड़ देता हूँ। 47 है, ये भी नहीं जाएगा। 49 है, ये भी नहीं जाएगा। 17 भी नहीं जाएगा। अब मेरे को 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि 30 जो है वो क्या एक इवन नंबर है, तो मुझे ऐसा नंबर लेना जो कि इवन होना चाहिए। अगर मैं ऑड ले लूँगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 3 4 42, इसको डिवाइड करूंगा 2 से, 2 2 4 2 21 20 आ रहा है कोई? नहीं। देखो 21 तो आया, लेकिन मुझे 1 लेस देन चाहिए, नहीं आ रहा है। अब सिर्फ एक 36 ही रहता है, 26 ही रहता है, तो मुझे यही लेना पड़ेगा। देखो 30 और 26 को ऐड करता हूँ, कितना होता है? 6 3 4 56। ठीक है, अब इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 4 2 8 16 28
28 से 1 लेस देन करूँगा तो कितना आ जाएगा 27। तो 27 यहाँ पे क्या है आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एज बोली है उन्होंने, इकबाल एज इज़ 1 लेस देन द एवरेज ऑफ अनमोल एंड हर्ष। तो हर्ष की एज जो आ रही है यहाँ पे वो क्या आ रही है 26 आ रही है, ठीक है। हर्ष का ये ना मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, सॉरी। यहाँ पे फरहान की जो है वो है 49, ठीक है। यहाँ पे मैंने हर्ष वाली पोजीशन पे लिख दिया हुआ ऐसे। तो हर्ष की जो एज अभी आई है वो क्या आई है 26 आई है। अगर आप इन दोनों को सम लोगे, एवरेज लोगे, मतलब इनको ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आता है 28 आता है। और हमें बोला क्या है, लाइन जो बोली है, इकबाल एज इज़ 1 लेस देन द एवरेज। एवरेज आया है हमारा ये, तो हमें इससे 1 लेस देन चाहिए। तो 1 लेस देन क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इकबाल की जो एज आ रही है वो कितनी आ रही है 27, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला क्या है, चरण जो है वो क्या है, चरण इज़ नॉट ओल्डर देन इकबाल, मतलब वो 27 से छोटा ही होगा। तो 27 से छोटे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 26 हो चुका है, 12 और कौन सा रहता है 17 रहता है, 17 और 12। तो इसकी जो एज रहेगी वो 12 और 17 में से एक रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ 12/17, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आगे जाके देखता हूँ कोई आंसर निकलता है कि नहीं। पूरी लाइन अगर पढ़ेंगे, चरण इज नॉट ओल्डर देन इकबाल एंड हिज एज इज एन इवन नंबर। इसका मतलब ये है कि 12 17 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या एज रहेगी इसकी 12 रहेगी, ठीक है। 12 ये हो गया। इन्होंने एक और लाइन बोली है, गौतम इज नॉट द ओल्डेस्ट, ठीक है। तो ओल्डेस्ट मतलब देखो ओल्डेस्ट कौन है यहाँ पे, फरहान है जिसकी 49 बोली हुई थी इन्होंने, ठीक है। तो गौतम इज नॉट द ओल्डेस्ट, तो गौतम क्या हो सकता है, इधर 47 हो सकता है, ठीक है। देखो देव की एज क्या बोली है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वेयर यहाँ पे क्या है 49 ही दिख रहा है, और तो कोई परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो एक और लाइन बोली है यहाँ पे, द वन हु इज सेकेंड यंगेस्ट, ठीक है। तो पहला यंगेस्ट है 12, सेकेंड यंगेस्ट कौन है 17, ठीक है। द वन हु इज सेकेंड यंगेस्ट डजंट सिट लेफ्ट ऑफ देव, मतलब देव के वो कहाँ बैठा है, लेफ्ट में नहीं रहता है, तो मतलब राइट पे आएगा। तो इसका मतलब ये जो बलवीर है इसकी एज कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, ठीक है। और गौतम को लिए क्या बोला था उन्होंने कि गौतम जो है वो ओल्डेस्ट नहीं है, गौतम इज नॉट द ओल्डेस्ट, ठीक है। तो रहता क्या है, एक 47 रहता है। तो कहते देखो यहाँ तक तो हो गया। अब लेकिन गौतम के लिए उन्होंने क्या बोला हुआ है, देखो गौतम इज नॉट द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा वाला गौतम नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी 49 नंबर तो कवर अप हो चुका है। अब बचते क्या है यहाँ पे 47 रहता है और एक 34 रहता है। तो यहाँ पे 47 और 34 इस तरीके से हम लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी एज, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ रही है। एक काम करना, आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना, ठीक है। खुद से इसको सॉल्व करना, अगर आपका आंसर ऐसा आता है तो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ बोला क्या हुआ है, एक आपको लाइन जो हमने अभी की थी, द वन हु इज सेकेंड यंगेस्ट, द वन हु इज सेकेंड यंगेस्ट डजेंट सिट। अब देखो पहला यंगेस्ट ये है, सेकेंड दूसरा यंगेस्ट ये है, डजेंट सिट क्या बोला है लेफ्ट ऑफ देव, ठीक है। अब बुक में ये थोड़ा अलग से दिया हुआ है, मुझे नहीं पता वो सही है या फिर मेरा वाला गलत है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व करना, ठीक है। मैंने आपको करवा दिया है, ये मेरा आंसर ये आया हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, ठीक है। देव बोला है 49 साउथ, देव को बोला है 49 साउथ नहीं। इकबाल 24 साउथ, इकबाल 24 साउथ नहीं है। अनमोल 30 नॉर्थ, अनमोल 30 नॉर्थ, देखो ये आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हर्ष 32 नॉर्थ नहीं, और चरण 27 साउथ, चरण 20 नहीं। आगे बोला विच ऑफ द इज चरण एज, चरण की एज क्या है 12 आ रही है ना, यहाँ पे 12 आ रही है, तो यहाँ पे 12 दिया है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बोला है हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन इकबाल एंड फरहान, ठीक है। इकबाल ये फरहान ये 2 पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। विच इज द पोजिशन ऑफ देव रिस्पेक्ट टू चरण, पोजिशन ऑफ देव रिस्पेक्ट टू चरण 1 2 3 थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गौतम हु इज सिटिंग इन द मिडल, देखो फॉल्स, तो पहली वाली फॉल्स आ रही है। पर्सन हु इज एट द राइट एंड ऑफ द रो इज 49 नहीं, ठीक है।
ई वाला चेक करते हैं, हर्ष राइट नेक्स्ट टू चरण। इसका मतलब क्या है, हर्ष राइट नेक्स्ट टू और हर्ष सिट नेक्स्ट टू फरहान, मतलब ये होगा इसका, हर्ष राइट नेक्स्ट टू फरहान। हाँ, फरहान के देखो हर्ष सिट्स नेक्स्ट टू फरहान, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी पता नहीं चल रहा। देखो हर्ष राइट नेक्स्ट टू फरहान, हर्ष क्या है राइट में नेक्स्ट टू फरहान के। अब देखो फरहान का अगर राइट देखूंगा तो यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है, फरहान के राइट में नहीं है, फरहान के क्या है लेफ्ट में है। ठीक है, तो ये वाला तो छोड़ दो, तो इसमें नन ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन नंबर डी। बस एक बार आप खुद से इसे क्या करना, सॉल्व कर लेना, ताकि मेरा डाउट क्लियर हो जाए बस। ठीक है, और ये कोई आपका कज़न फ्रेंड कोई पढ़ना चाहता है रीजनिंग, आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। और देखो इस क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ करना खुद, ठीक है, ऐसे स्किप मत कर देना, देखो एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, उससे और मेरा भी ये बेनिफिट होगा कि मुझे ही पता चल जाएगा कि गलती हो कहाँ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं अपलोड कर दूंगा इसे, जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही आपको दिख जाएगा और आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, बाय।